बात करेंगे कि इंटीग्रेशन के पार्ट कौन कौन से हैं। इंटीग्रेशंस में पार्ट क्या क्या होता है, तो देखिए आपके पास इंटीग्रेशन हम लोग दो पार्ट में देखते हैं। एक तो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और दूसरा आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना। एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शंस है कि एफ ऑफ एक्स प्लस सी, आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो है ना। सो आपके पास क्या मिल रहा है वैल्यू, या आप यहाँ से कुछ ऐसा ले लो कि फाइव ऑफ एक्स प्लस सी ले लो। ओके, सो आपके पास क्या आ रहा है, फाइव ऑफ एक्स प्लस सी। जैसे यहाँ पर मैं फाइव ले रहा हूँ, कोई फंक्शन है एक्स का, फाइव ऑफ एक्स मैंने लिया और वो क्या है, फाइव क्या है, फाइव ऑफ एक्स का मतलब क्या है, फाइव जो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी लिया और इसका डेरिवेटिव किया। तो डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इस एफ ऑफ एक्स का, सो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशंस होता है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। इसका जो डेरिवेटिव एंटी आता है। ओके, सो आपके पास क्या आएगा, जैसे आप इसका इंटीग्रेशंस करोगे, सो आपके पास इसका इंटीग्रेशंस करने पर एफ ऑफ एक्स का जैसे इंटीग्रेशंस करोगे आपके पास आएगा कि फाइव ऑफ एक्स या फिर एफ डैश एक्स, फाइव ऑफ एक्स प्लस का सी। एक इनडेफिनिट, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंक्लूड हो जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस में। ओके, सो ये फाइव ऑफ एक्स मतलब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद यह है, यहाँ पर अगर इसको करोगे तो स्वयं ये आपके पास क्या मिल जाएगा, फंक्शंस ऑफ एक्स आ जाएगा। ओके, सो ये बातें थी, इसीलिए हम लोग इसे एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस जो है हमारे पास, इसको हम लोग कितने पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इस बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे, फर्स्ट आपके पास होगा। ओके, सेकंड में हम लोग देखेंगे जब इस मेथड से नहीं हो पाएगा बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम लोग सेकंड मेथड का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड का यूज करेंगे। ओके, जब तक मान लीजिए हमारे पास इससे सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग आ जाएंगे कैंसिलेशन पर। थर्ड आपके पास मेथड होगा बाई कैंसिलेशन मेथड, और फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको यूज करेंगे। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब आपका फिनिश हो जाएगा फिर हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशंस की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अब फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग फार्मूला की बात करते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं अपन को। फार्मूला की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए फार्मूला आपके पास फर्स्ट फार्मूला जो है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडिंग बाई एन प्लस वन प्लस का सी। सेकेंड फार्मूला होगा इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स का जो फार्मूला है लॉग मॉड एक्स बेस ई प्लस का सी। और थर्ड आपके पास फार्मूला क्या होगा, ए की पावर एक्स डी एक्स का फार्मूला जो होगा ए की पावर एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स का जो फार्मूला होगा ए एक्स अपॉन लॉग ए बेस सी प्लस का सी। इंटीग्रेशन साइन एक्स का फार्मूला जो होगा माइनस का कॉस एक्स होगा। देखिए अब यहाँ पर एक आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से रखिएगा। जैसे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद अगर यहाँ पर सी आता है स्टार्टिंग का टर्म, तो आपको माइनस लगा देना है बस। ओके, अगर नहीं आता है सी तो माइनस नहीं लगेगा। जैसे आपने साइन का इंटीग्रेशन किया तो आपको कास मिला, सी आया ना तो माइनस लगा देना है, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है। कास का क्या होगा, साइन होगा, यहाँ सी नहीं आया तो सो माइनस नहीं लगा। टेन का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस का लॉग मॉड एक्स माइनस का लॉग मॉड कास एक्स प्लस का सी, या फिर लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ओके, सो इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स का जो आपके पास फार्मूला होगा लॉग मॉड साइन एक्स होगा। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का जो फार्मूला होगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या फिर आपके पास दूसरा फार्मूला होगा लॉग मॉड टेन पाई बाई फोर प्लस का एक्स बाई टू प्लस का सी। ओके, नेक्स्ट आपके पास होगा कोसेक एक्स डी एक्स का फार्मूला जो होगा लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स प्लस सी, या फिर आपके पास लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस का सी। ओके,
इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा आपके पास tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर डी एक्स का जो फार्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा माइनस का कोट एक्स प्लस सी। तो चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं फार्मूला। देखिए बेटा आगे हमारे पास फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x dx का जो फार्मूला आपके पास होगा क्या होगा सेक एक्स प्लस का सी होगा। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स काट एक्स dx का जो फार्मूला होगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी होगा। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो फार्मूला होगा आपके पास क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी होगा। इंटीग्रेशन माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होगा tan इनवर्स एक्स प्लस का सी होगा। ओके बेटा चले आगे बढ़ते हैं अपन को। इंटीग्रेशन माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ds क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स होगा। इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ds क्या होगा सेक इनवर्स एक्स होगा। ओके यहाँ तक हो गया। माइनस का 1/√1 x टाइम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 जो dx होगा क्या होगा कोसेक इनवर्स x प्लस का c होगा। इंटीग्रेशन dx अपन ax प्लस b जो होगा तो जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आएगा तो 1/a log mod ax प्लस का b प्लस का c। जैसे आपको बताया गया था कि इंटीग्रेशन 1/x dx से होता है log x होता है। सो उसी के अकॉर्डिंग और x के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा वो डिवाइड में आता है, ये आपको ध्यान में रखना। ओके तो चलिए आगे अपन को बात कर लेते हैं और हमारे पास फार्मूला है इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा अगला हमारे पास फार्मूला है कि dx अपान ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस का सी। ओके सो नेक्स्ट आपके पास क्या है dx अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा तो क्या होगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस का सी। ओके इंटीग्रेशन 1/x टाइम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx। सो 1/a सेक इनवर्स x बाई ए प्लस का सी। इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx dx की जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेट करने पर क्या आएगी e की पावर ax डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स a साइन bx माइनस का b कॉस bx और प्लस का एक c रहता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके सो इंटीग्रेशन e की पावर ax कॉस bx dx इज इक्वल टू e की पावर ax डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी साइन bx होगा प्लस का a कॉस bx प्लस का एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके सो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस का इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर dx जो होगा आपके पास यहाँ से क्या आएगा 1/2। यहाँ पर 1/2 चाहे इसके साथ कर सकते हो ठीक है। तो x/2 आप पढ़ोगे या फिर इसको ऐसा ही कर लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हो। ओके सो x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x बाई ए। ओके चाहे 1/2 आप बाहर लिख सकते हो। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 x टाइम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर लॉग एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। अगला आपके पास इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 x टाइम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। ओके बेटा अगला आपके पास होगा कि इंटीग्रेशन e की पावर x अगर इसका डिफरेंशिएट करने के ये वैल्यू आ जाती है डिफरेंशिएट पर ये आता है f/x। सो आपके पास क्या होगा इसका इंटीग्रेशन e की पावर x f(x) प्लस का सी। ओके सो नेक्स्ट आपके पास एक 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx जो होगा 1/2 लॉग x माइनस जब यहाँ पर x माइनस ए होगा जब एक x बड़ा होगा a से। ओके सो x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस का सी होगा। जब आपके पास x छोटा होगा a से तो सो आपके पास क्या आएगा ऊपर प्लस आएगा नीचे नेगेटिव आएगा 1/2 लॉग a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस का सी।